देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है हम लोगों को एसओपीज़ फ़ॉलो करना और उसके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी कंटिन्यू रखना। तो उस चीज़ पे हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं किया। आपके सामने अभी भी ग्राउंड में आया हूँ, पूरा एसओपीज़ के साथ कर रहा हूँ मैं। तो एज ए एथलीट मेरे ख्याल से मुश्किल होता है, और अपना जो प्रोफेशनल है वो किसी चीज़ में मेरे ख्याल से कंप्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं तो कंटिन्यू करता रहता हूँ अपनी ट्रेनिंग। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, पूरी दुनिया को उसने बंद किया हुआ है। पाकिस्तान में देखे कितना तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके मुताबिक हम लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। मैं तो कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, तो लेकिन यह है कि एहतियात भी करनी बहुत ज़रूरी है हमारे। देखिए, थोड़ा मुश्किल है। पूरी दुनिया बंद हुई हुई है, पूरी स्पोर्ट्स दुनिया की बंद हुई हुई है। स्टेप बाय स्टेप शुरू होगी तो स्पोर्ट्स तो इंशाल्लाह ये आने वाला जो टूर है इंग्लैंड का, ये बड़ा अहमियत रखता है पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स के लिए। अभी जो पहली सीरीज़ शुरू होगी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारी टीम भी जा रही है, अल्लाह करे वो टूर कामयाब हो, और उसके मुताबिक हमें आइडिया भी हो जाएगा क्रिकेट कैसे शुरू करवानी है, एसओपीज़ हम लोगों ने कैसे फॉलो करने हैं, क्या बनाने हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। थोड़ा टाइम लग जाए, महीना डेढ़ महीना लेट शुरू हो जाए, मेरे ख्याल से फ़ायदा उसी में है कि सेफ्टी भी साथ रहे और क्रिकेट भी क्वालिटी वाली अच्छी शुरू हो। तो उसके मुताबिक हम लोग एज ए प्रोफेशनल अपनी फ़िटनेस और अपनी स्किल वर्क कंटिन्यू करते रहें। लेकिन ये गैदरिंग में नहीं कर सकते। तीन चार लड़के होके समाजी फासला रखे उसके मुताबिक शुरू करें, तो मेरे ख्याल से उसकी तैयारी भी होती रहेगी। जब भी सीज़न स्टार्ट हो, क्रिकेट स्टार्ट हो, उसके लिए हम लोग तैयार हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल हम लोगों को करनी चाहिए। उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। लेट भी हो, लेकिन यह है कि सेफ्टी सबकी बहुत ज़रूरी है। मैच ऑफिशियल्स की, प्लेयर्स की, आवाम जो वहाँ पे देखने आए, तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल से आइडिया हो जाएगा। तो उसके मुताबिक शुरू होगा सीज़न, तो अच्छा होगा। क्वालिटी वाली क्रिकेट होगी। सेलिब्रेशन जैसे होती है वो करनी बड़ी ज़रूरी है। उससे बड़ा मेरे ख्याल से मोटिवेशन मिलती है, एक आई मीन परफॉर्मेंस करने का मज़ा भी आता है। तो वो चीज़ें सारी शुरू इकट्ठी हों प्रोफेशनली, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, वहाँ गवर्नमेंट हमारी एक एसओपीज़ बनाती है, उस पर अमल करना एज ए अवाम हम लोगों का बड़ा फ़र्ज़ है। चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे स्कूल क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर हम लोगों ने ख़ुद ने अमल करना है। उसको सेफ्टी हम लोगों ने रखनी है, जो एहतियात हम लोगों ने करनी वो करनी बहुत ज़रूरी है। तो एज ए अवाम हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग एसओपीज़ फॉलो करें, उसके मुताबिक अपनी ट्रेनिंग भी करें। जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी लाइफ की जिससे ज़िंदगी चलती है, उसके मुताबिक चलना है। तो लेकिन यह है कि एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। क्लब क्रिकेट होना बड़ी ज़रूरी। क्लब क्रिकेट के पास इतने वसाइल नहीं होते। आपके सामने अब क्लब क्रिकेट को इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। लेकिन यह है कि एज ए प्रोफेशनल आप लोगों ने अगर क्लब क्रिकेट कंटिन्यू रखनी, उसका फ़ायदा ही होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो बना हुआ पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का, उसको मेरे ख्याल से फॉलो करना, जो हमारी गवर्नमेंट हमें एसओपीज़ बता रही है उसके मुताबिक शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, काफ़ी मायूसी होती है। पिछले 5 साल से जैसे मेरे साथ किया जा रहा है, वो मैं कैसे आप लोगों को बयान करूं। आप लोग इतनी क्रिकेट कवर करते हैं, डोमेस्टिक भी। तो मेरा काम यही है ना कि मैं अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फ़िटनेस दिखाता रहूं, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देता रहूं। चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे वो मेरी लाहौर की टीम हो, चाहे वो मेरी वापडा की टीम हो या सेंट्रल पंजाब की टीम हो। मेरा काम है मैं परफॉर्मेंस देता रहूं। बाकी डिपेंड करता है पीसीबी के और सेलेक्टरों पे, जो पास में मैनेजमेंट रही है। मेरे ख्याल से उनका विज़न ही ये था कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनानी। अब नई मैनेजमेंट आई है, अभी 6 महीने हुए हैं, जिसमें से आप 3-4 महीने आप लगा लें ये कोरोना की वजह से गुजर गए हैं, क्रिकेट हुई नहीं है। लेट्स सी इस टूर के बाद जो भी क्रिकेट होती है, और मेरी परफॉर्मेंस सबके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मैंने बतानी थी बता दी है। मेरी बड़ी तफसीली बात भी हुई है सबसे। तो मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह इस टूर के बाद, या अगली टीम अनाउंस होगी। जगह बनती है आप लोगों के सामने, सेलेक्टरों के सामने, विद परफॉर्मेंस कहाँ पे बनती है आप लोगों को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह है कि मेरे एंड से जो मैं काम कर सकता हूँ, वो अपनी स्किल वर्क, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फ़िटनेस पे मैं कंटिन्यू काम करता रहूँ। जब भी कोई क्रिकेट शुरू हो, या मौका मिले, या डोमेस्टिक हो, या कैंप में बुलाएं, या किसी में भी बुलाएं, उसके लिए मैं तैयारी कंटिन्यू रख सकूं। देखिए, चाहे 2 विकेट कीपर्स हो, चाहे 3 हो, मेरा काम है, मैंने कहा ना, कि परफॉर्मेंस देते रहना। दुनिया में 3-3 विकेट कीपर्स भी टीम में खेलते हैं क्योंकि वो बैट्समैन अच्छे होते हैं। तो ये मेरी अगर परफॉर्मेंस आपने
दिखानी है, या आप एज ए बैट्समैन भी खिला सकते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा विकेट कीपर हो। अगर उसके हर पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा एवरेज हो, बैट्समैनों से ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से वो सिलेक्टर्स का काम है सोचना कि किस नंबर पे उसने रन्स किए हैं, कौन सी स्लॉट खाली है, वहाँ पे जगह बनती है या नहीं। सिर्फ ये सोच के ना मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो कि 2 विकेट कीपर्स हो गए हैं और मेरी ना हो, तो ये ज़्यादती होगी किसी भी लड़के के साथ। और एज ए प्रोफेशनल मैंने ये सोचा नहीं है कभी, चाहे 1 विकेट कीपर हो चाहे 2, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशनल, मेरी लाइफ है, मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है क्रिकेट खेलना। उसमें मैं लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अपनी मेहनत कंटिन्यू रखूँगा, परफॉर्मेंस जितनी अल्लाह ने लिखी उतनी मैं करता रहूँगा। और मेरे एंड से ये है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं अपना काम पूरा 100% करता रहूँ, ग्राउंड में अपना स्किल वर्क करता रहूँ, ट्रेनिंग करता रहूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिसबा को मैंने बताया ना, अभी 6 महीने हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने देखना है तो पिछले 5-6 साल की परफॉर्मेंस देखें, जो मैनेजमेंट आई है, जो कोचेज़ आए हैं, जैसे डोमिनेट वो करते रहे हैं बोर्ड को, उनका काम ये था डोमिनेट करना, प्लेयर्स को लाइकिंग डिसलाइकिंग पे खिलाते रहे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। उनका प्लान तो कामयाब हुआ है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट आपके सामने है, कहाँ से कहाँ आ गई है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो वही पॉलिसी अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से देखने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर नीचे वाले लेवल पे अगर ऐसे कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ या सिलेक्टर्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चेयरमैन साहब लगाए हुए हैं, या वसीम खान साहब है, उनका काम है उनको देखना और उस पर बात करना, डिबेट करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, क्यों ऐसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बन रही है। उनका काम है परफॉर्मेंस भी साथ देखनी सब लड़कों की। जब भी कोई सिलेक्शन हो, कोई लड़का आता है तो उसका रीज़न पूछा जाए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मेरे ख्याल से, चेयरमैन साहब को पूछना, वसीम खान साहब को पूछना। उसके अलावा मिसबा, अभी मैंने कहा ना 6 महीने हुए, एक्सपीरियंस है, वो इस सारे प्रोसेस से आया हुआ है। उसने डोमेस्टिक में इतना रगड़ा खाया, इतनी परफॉर्मेंस दी है, उसे पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या वैल्यू है, परफॉर्मेंस की क्या वैल्यू है। वो मिसबा ज़रूर देखेगा और उस पर पूरी उम्मीद भी है हम लोगों को कि वो उसका क्या डिसीजन होता है। लेकिन इस टूर के बाद जो भी सिलेक्शन होती है वो मिसबा ज़रूर देखेगा। अभी होगी हुई है, पाकिस्तान टीम को गुड लक, अल्लाह करे कामयाब। देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले 3-4 महीने से बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, कोरोना वायरस। आप देखिए कि कई जाने भी ले गया। तो एसओपीज़ के साथ हम लोगों को मेडिकल, जो हमारी टीम है जो इसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर सुहेल, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया है कि सारे टेस्ट होने चाहिए और पूरा सेफ्टी के साथ हम लोगों को खेलना चाहिए, एसओपीज़ जो आईसीसी ने बनाए हैं उसके मुताबिक हम लोगों ने अपने आप को यूज़ टू करना है। क्रिकेट इतनी हुई नहीं है, 1 महीना हम लोग पहले जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को होगा, लड़कों को होगा, आइडिया भी हो जाएगा। उससे पहले मैंने कहा ना, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ शुरू हो रही है ना, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा हमारे प्लेयरों को। एसओपीज़ भी पता चल जाएगा, इंग्लैंड टीम का पता भी चल जाएगा, क्या बॉलिंग है, क्या बैटिंग है, पिचेस का पता चल जाएगा। ये चीज़ें मेरे ख्याल से सारा कुछ देखने का टाइम मिल गया है। और ये अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट जो शुरू होने से पहले, वहाँ पे कैंप शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर लड़के सारा फोकस उनका स्किल की तरफ होगा। मैनेजमेंट का काम भी है, कोचिंग का भी काम है, कि ना कि वहाँ जाके हम लोग दूसरे काम शुरू कर दें। जो पिछले 4-5 साल से जो मैनेजमेंट कर रही थी वो रोक के अपनी सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस हो, स्किल पे जितना ग्राउंड में टाइम हम लोग स्पेंड कर सकते हैं वो करें। क्योंकि हम 3-4 महीने से लड़के इतना कुछ कर नहीं सके, सिवाय फिज़िकल ट्रेनिंग में भी वो ट्रेनिंग नहीं कर सके जो ग्राउंड में होती है। तो सब कुछ लड़के ऐसे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट देखेगी, इतनी हैवी मैनेजमेंट जा रही है, बड़े बड़े नाम जा रहे हैं, यूनुस भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, मिसबा खुद हेड कोच है, वकार भाई हैं। तो वो मेरे ख्याल से उनका काम सिर्फ ये है कि वो लड़कों को सिर्फ अपनी स्किल पे काम करें, मेहनत करवाएं जितना कर सकते हैं, टेस्ट मैचों के लिए तैयारी करवाएं, T20 के लिए तैयारी करवाएं, वो सामने रखें, वो करें। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम अच्छा कर सकती है और फिर फोकस भी सारा क्रिकेट की तरफ होगा। उससे पहले जितने ये टेस्टिंग हो रहे हैं, अच्छी बात है, लड़के रिलैक्स हो जाएंगे जाने से पहले भी, वहाँ जाके भी 14-15 दिन, तो ये लड़के रिलैक्स होकर फिर खेलेंगे जब क्रिकेट शुरू होगी।